वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन एडवांटो के बारे में। दोस्तों काफ़ी लंबे समय से डिमांड भी थी कि आप एडवांटो इंजेक्शन के बारे में बताइए, ताकि वेटनरी फील्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, भाई लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस इंजेक्शन के बारे में नॉलेज हो और वो पशुपालकों को फ़ायदा पहुँचा सकें। और दोस्तों आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि एडवांटो इंजेक्शन पशुओं में क्या काम करता है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, इसकी डोज़ रेट क्या है, प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एडवांटो इंजेक्शन एमएसटी कंपनी का आता है, और जहाँ तक इसके अंदर अपन साल्ट की बात करते हैं, डोरामेक्टिन 1% होता है। अपन इस इंजेक्शन का यूज़ कैटल में, शीप में, सूअर में, कैमल में भी अपन दोस्तों कर सकते हैं। और दोस्तों ये इंजेक्शन आयुर्मेक्टिन से 10 गुना ज़्यादा अधिक जो पावरफुल होता है, एक तरह से लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन होता है। पशु में एक बार यूज़ करने के बाद लंबे समय तक इसका असर रहता है। 3 महीने तक इस इंजेक्शन को रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंडेक्टोसाइड का भी दोस्तों ये काम करता है। पशुओं में जो बाह्य परजीवी है, आंतरिक परजीवी है, उनको ख़त्म करने का, उनको नष्ट करने का काम करता है, एक्टो और एंडो पैरासाइट्स को। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये पशुओं में क्या-क्या काम करता है। पहले अपन बात कर लेते हैं बाह्य जो परजीवी है, एक्टोपैरासाइट्स है, उनके बारे में। दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ करने के बाद जिन पशुओं में लगता है कि ज़्यादा जूं चिचड़ी लगी हुई है, उनको किलनी ज़्यादा लगी हुई है, तो दोस्तों जिन पशुओं में टिक्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे टिक फीवर का जो पशुओं में होने के चांसेस रहते हैं, और ब्लड प्रोटोजोन इन्फेक्शन हो सकता है, पशु एनीमिक हो सकता है, पशु का दूध कम हो सकता है वहाँ पे, और दोस्तों पशु वीक काफ़ी हो सकता है। तो दोस्तों जहाँ पे भी लगता है पशु में जूं चिचड़ी ज़्यादा मात्रा में लगे हैं, वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जो पशुओं के जूं चिचड़ी है वो नष्ट हो जाएंगे, पशु के शरीर से सब उतर जाएंगे, और दोस्तों पशु अपना एनीमिक भी नहीं होगा, ब्लड प्रोटोजोन इन्फेक्शन भी नहीं होगा, और दूध भी कम नहीं होने देगा। क्योंकि दोस्तों पशुओं के ऊपर अगर जूं चिचड़ी लगते हैं, तो वो पशुओं का जो ब्लड सक करते हैं, जिसके कारण पशु जो प्रोडक्शन लेवल काफ़ी कम कर देता है। और दोस्तों साथ ही साथ पशु में क्या है कि गायों में ज़्यादातर समस्या होती है टेल गैंग्रीन की, लेदरी कह देते हैं इसको, बामणी कह देते हैं देसी भाषा में। तो टेल गैंग्रीन की जहाँ पे समस्या होती है जो गायों में ज़्यादातर होती है, दोस्तों वहाँ पे इस इंजेक्शन का अपन यूज़ कर सकते हैं। या कोई वुंड हो गया है, पशु में घाव हो गया है, उसके अंदर मैगट्स पड़ गए हैं, तो अपन दोस्तों वहाँ पे भी अपन लगा सकते हैं। लगाने का मैं तरीका बता दूंगा कि इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। और दोस्तों पशुओं में अगर बाल झड़ते हैं, स्किन डिजीज़ हो गई है, पशुओं के शरीर पे चकते हो गए हैं, स्केबिस हो गया है, माइट्स हो गया है, मेंज हो गई है, दोस्तों वहाँ पे भी इस इंजेक्शन को यूज़ अपन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पशुओं में अगर ज़्यादा बाह्य परजीवी होंगे तो पशु अपना एनीमिक होगा, पशु वीक हो जाएगा, और दूध का जो प्रोडक्शन है वो कम कर जाता है। तो दोस्तों इन दिनों गर्मियों का मौसम भी है, पशु में टिक्स इन दिनों काफ़ी लगते हैं। अगर आपके पशु में इस तरह की समस्या है तो आप इस इंजेक्शन का यूज़ करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने वेटनरी डॉक्टर के दिशा निर्देशन में ही इसको उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप जानकारी सुन रहे हो, आप घर पे इस इंजेक्शन को यूज़ कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ओवरडोज़ कहीं न कहीं कोई भी मेडिसिन है उसका साइड इफ़ेक्ट रहता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई बाह्य परजीवी के बारे में कि बाह्य परजीवी अगर लगे हों तो अपन इस इंजेक्शन का वहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक परजीवी। दोस्तों पशु में ये बाह्य परजीवी के साथ साथ आंतरिक परजीवी को अगर होते हैं, पशुओं के पेट में कीड़े होते हैं, तो उनको भी ये नष्ट करने का, उनको ख़त्म करने का काम करता है। अगर दोस्तों पशु में वर्म्स लोड बढ़ जाता है तो पशु कहीं न कहीं अपना दूध का प्रोडक्शन कम कर देता है। पशु में डायरिया होता है, बदबूदार डायरिया होता है, और दोस्तों पशु के आँखों में पानी आता है, गीड आता है, एक तरह से जो गंदगी आने लग जाती है, जिसका जो सिम्पटम यही होता है कि पशु में वर्म्स लोड काफ़ी बढ़ गया है। तो वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और पशु वीक रहता है, काफ़ी ज़्यादा वीक रहता है। पेट में अगर वर्म्स ज़्यादा होते हैं तो पशु वीक काफ़ी हो जाता है, जिसके पीछे रीज़न ये होता है कि अपन पशुओं को खाना-पीना अच्छा दे रहे हैं, पर अपना जो पशु है जो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, पशु बिल्कुल कमज़ोर रह रहा है, अपने डाइट के अनुसार पशु का जो वेट नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों अपन पशुओं में ज़्यादातर समस्या होती है अनावश्यक चीज़ें खाना, हाँ, मिट्टी खाना, गंदगी खाना, एक दूसरे का पेशाब पीना। तो दोस्तों अगर पाइका के पशु में समस्या होती है तो भी अपन इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एडवांटो इंजेक्शन है, पशुओं में जो आंतरिक परजीवी होते हैं, राउंड वर्म्स है, पल्मोनरी वर्म्स है, रीनल वर्म्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वर्म्स है, टेव वर्म्स है, और फोर्थ जनरेशन के जो जितने भी लार्वा होते हैं उनको भी दोस्तों ये किल करने का काम करता है। भेड़ों में नेजल वर्म्स है, चाहे राउंड वर्म्स है, हुक वर्म्स है, तो दोस्तों उनको भी ये किल करने का काम करता है। दोस्तों बहुत ही शानदार इंजेक्शन है। अगर अपन इस इंजेक्शन का एक बार यूज़ करते हैं तो एक साथ में ये दोस्तों बाह्य परजीवी और आंतरिक जो परजीवी है
उनको किल करता है और पशुओं को राहत पहुंचाता है। तो दोस्तों अपन इस इंजेक्शन का यूज़ वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पशुओं को टिक्स लगे हों, पशु का जो वेट गेन नहीं हो रहा हो, पशु के अंदर वर्म्स लोड काफ़ी ज़्यादा हो, तो दोस्तों वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर पीछे अपने जो लंपी जो स्किन डिजीज़ काफ़ी आई थी, लंपी बीमारी से पशु बहुत जो मरे थे, डेथ हुई थी। तो लंपी में भी दोस्तों इस इंजेक्शन का अच्छे रिजल्ट मिले थे, ऐसी बात नहीं, हमने फील्ड में इस इंजेक्शन को यूज़ भी किया है। तो दोस्तों अब तो हालाँकि लंपी बीमारी नहीं है, पर फिर भी अगर आपको लगता है इस तरह की कंडीशन आती है तो एलएसटी में भी अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस इंजेक्शन को लगाने का रूट क्या है। दोस्तों इस इंजेक्शन को 2 रूट से अपन यूज़ कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर इसको मांस में भी दिया जा सकता है और सबक्यूटेनियस चमड़ी के नीचे भी दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। अगर अपन सबक्यूटेनियस दे रहे हैं तो दोस्तों गर्दन के पास की जो पशुओं के गाय भैंसों के जो स्किन लूज़ होती है, वहाँ पे अपन दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इसके अपन डोज़ की बात करते हैं तो 1 ml 50 केजी बॉडी वेट के अनुसार अपन पशुओं में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और सूअरों में जहाँ तक बात करते हैं 1 ml 33 केजी बॉडी वेट के अनुसार लगा सकते हैं। सूअरों में बेहतर रिजल्ट के लिए दोस्तों अपन इसको इंट्रामस्कुलर अपन इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर जहाँ तक रिपीटेशन की बात आती है, दोबारा अपन कितने टाइम बाद लगा सकते हैं, दोस्तों 3 महीने से पहले इसको इस इंजेक्शन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों कुछ मामलों में जहाँ पे लगता है कि अपना आज इंजेक्शन लगाया है, कुछ रिजल्ट अपने को कम मिले हैं, तो 15 दिन से पहले इसको रिपीट नहीं करना है। और वो भी दोस्तों कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे अपने को लगता है कि रिपीट की ज़रूरत है, नहीं तो दोस्तों 3 महीने से पहले इसको रिपीट नहीं करना है। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक तरह से अगर ओवरडोज़ लगाओगे तो दोस्तों अपने को साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे ओवरडोज़ के। पर दोस्तों प्रेगनेंसी सेफ़ है, प्रेग्नेंट पशु में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। दूध में किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं होता है, दूध को किसी भी प्रकार से ये कम नहीं करता है। हालाँकि दोस्तों इसको देने के बाद में कुछ दिनों बाद में पशु का प्रोडक्शन लेवल बढ़ता ही है, क्योंकि ये जो वर्म्स लोड है वो कम कर देता है। अगर बाह्य परजीवी है, खून चूस रहे हैं, जून चिचड़ी, तो उनको भी ये नष्ट कर देता है। तो वहाँ पे जो दूध लेवल है वो बढ़ने के दोस्तों चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस इंजेक्शन को अपन सिर्फ़ और सिर्फ वेटनरी डॉक्टर की देख-रेख में ही उपयोग करें, खुद नहीं यूज़ करें। खुद ऐसे नहीं कि जानकारी सुनें, खुद ही इसका यूज़ कर रहे हैं, तो अपने को इस बात का ध्यान रखना होगा। और जहाँ तक इसके विड्रोवल पीरियड की बात करते हैं दोस्तों, 7 दिन इसका मिल्क में असर रहता है, 28 दिन तक इसका दोस्तों मीट में असर रहता है। तो दोस्तों एडवांटो इंजेक्शन है, गर्मियों का सीज़न आ गया है, तो आपको लगता है कि आपके पशुओं के जून चिचड़ी लगी हुई है, तब आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी एक और बात रहेगी कि इस इंजेक्शन को ऐसे नहीं कि आप डीवर्मिंग भी करवा रहे हैं साथ ही साथ ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपने ये इंजेक्शन लगा दिया है तो उसके बाद पशुओं की डीवर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आंतरिक परजीवी है उनको भी दोस्तों नष्ट करता है, उनको भी ये ख़त्म करता है, बाह्य परजीवी तो करता ही करता है। तो आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि इस इंजेक्शन को यूज़ करने के बाद में या पहले आपने डीवर्मिंग बिल्कुल नहीं करवानी है, कोई भी गोली नहीं देनी है डीवर्मिंग की। एडवांटो इंजेक्शन है दोस्तों, एंडो और एक्टो पैरासाइट्स है, दोनों प्रकार के जो पैरासाइट्स हैं उनको किल करने का दोस्तों काम कर देता है। तो वहाँ पे अपने को किसी प्रकार की डीवर्मिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है इस इंजेक्शन को लगाने के बाद या पहले। तो दोस्तों आपको इस इंजेक्शन के बारे में जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।